तो फ्रेंड डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के सभी साथियों का जो उनका सब्जेक्ट है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, इसके जितने भी आपके अतिलोकप्रिय प्रश्न उत्तर हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें से आपके जो हैं क्वेश्चन रिपीट जरूर हो जाते हैं। और इसके पहले अभी हमने आपको जो है यहाँ तक के पार्ट 1 में आपको कराए थे। इसके आगे का जो पार्ट है ये अब देखिए यहाँ से जो है अभी हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 में आपके सारे क्वेश्चन ऊपर के जितने हैं हमने करा दिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। नेक्स्ट है कि शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। तो मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत हो गया, मात्रा और अंकों में प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है कि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया ही परीक्षण कहलाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो ये आपका ज्ञानात्मक पक्ष हो गया और भावात्मक पक्ष आपका हो गया। नेक्स्ट है कि व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। तो बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो आपका रचनात्मक हो गया और योगात्मक मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है अच्छे परीक्षण में यथार्थता यानी कि वैधता का क्या अभिप्राय है। तो अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है जिस मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट है इसी प्रकार से आपका कि प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगता है और बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो प्रश्न स्पष्ट भाषा में होने चाहिए और प्रश्न जो हैं आपके सरल ना ही अधिक होने चाहिए और ना ही अधिक कठिन होने चाहिए ना। अच्छे प्रश्न की यही क्वालिटी होती है। और प्रश्न स्तर के आधार पर होने चाहिए, है ना। नेक्स्ट है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो आपके वस्तुनिष्ठ हो गए, निबंधात्मक हो गए, अति लघुत्तरीय हो गए और लघुत्तरीय प्रश्न। इस प्रकार से आप कई प्रकार इसके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध ही क्रियात्मक शोध कहलाता है। नेक्स्ट शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। तो ये जो है आपके शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव होता है। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। तो यह आपका हो गया साक्षात्कार द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा और अवलोकन के द्वारा जो है हम क्रियात्मक शोध कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है। तो नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व विकसित विधियों में नवीनता का संचार करे, है ना। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन जो है एक लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन निर्देशन में सहायता देना आदि इसके जो हैं लक्ष्य होते हैं। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। तो मूल्यांकन का जो भावात्मक पक्ष से आशय विद्यार्थी के भावों है, रुचियों है, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना होता है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है। तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। यानी कि संज्ञान सहगामी पक्ष जो है आपका वो जो है संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक और कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो युग्म मूल्यांकन जो आपका हो गया छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे को सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं, ये आपका युग्म मूल्यांकन कहा जाएगा। नेक्स्ट है कि सतत मूल्यांकन का क्या आशय है। सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है और जिससे विद्यार्थी के अनुभवों और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहता है। सतत मूल्यांकन लगातार कॉन्टिन्यूअस जो होता है इसी को कहते हैं ना। नेक्स्ट है व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है। तो व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सभी पक्षों यानी कि संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना होता है। नेक्स्ट है बच्चों का शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है। तो बच्चों में अभिवृद्धि का अर्थ है कि बालक में डील डौल तथा भार में वृद्धि, जिसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती वरन यह आंतरिक अंगों मस्तिष्क में भी होती है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है उसकी सीखने की, स्मरण रखने की, तर्क करने की क्षमता भी वृद्धि होती जाती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय होता है। तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों या दो से अधिक में से एक सूची, आधार सूची के वाक्यांशों को दूसरी सूची, प्रतिक्रिया सूची जिसमें एक या एक से अधिक सूचियाँ हो सकती हैं के वाक्यांशों को मिलाना या जोड़ा बनवाया जाता है ना। जोड़े बनवाने में इस प्रकार से दिए रहते हैं, इनमें से
आपका जोड़ा बनाया जाता है मिला करके इस तरह से। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। तो क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा विद्यालय की सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना होता है। नेक्स्ट, न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं। तो न्यायादर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिनका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है। तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखना या अवलोकित करना है जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताइए। तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका कि शून्य परिकल्पना का अर्थ समझाइए। तो शून्य परिकल्पना एक प्रकार की से नकारात्मक परिकल्पना होती है जिससे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है अथवा दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताइए। तो ये जो है शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है और यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति के संपन्न किया जाता है आपका, है ना। नेक्स्ट है कि नवाचार से आप क्या समझते हैं। तो नवाचार किसी नवीन कार्य को करना अथवा किसी कार्य को नए ढंग से करना ही आपका जो है नवाचार कहलाता है। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण बताइए। तो अवलोकन हो गया, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण है ना। नेक्स्ट है आपका कि मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो आपका मौखिक हो गया, लिखित हो गया, साक्षात्कार हो गया, निरीक्षण हो गया, अवलोकन हो गया, प्रायोगिक हो गया, रचनात्मक और आकलन प्रकार का मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। तो विद्यार्थी के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो संज्ञानात्मक हो गया, भावात्मक हो गया और कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक होता है। नेक्स्ट है प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। तो आपका स्मृत प्रश्न हो गए, विचारोत्तेजक प्रश्न हो गया, शिक्षण प्रश्न हो गया, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न इत्यादि इसके प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। तो विद्यालय में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान उसके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय के संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है। तो मूल्यांकन से आशय मूल्य के अंकन से है, यानी कि शिक्षा में मूल्यांकन से आशय विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। नेक्स्ट शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किन्हीं गुणों अथवा विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है कि परीक्षण का अर्थ बताइए। तो परीक्षण मापन हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकार्य है जिसकी वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है। तो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समस्या का तात्कालिक समाधान किया जाता है, इस कारण से व्यवहारिकता अधिक होती है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख अंग कौन से हैं। तो यह शिक्षण उद्देश्य हो गया आपका, अधिगम क्रियाएं हो गए, व्यवहार परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आपका जो है CBSE द्वारा जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। तो निबंधात्मक परीक्षा जो है आपके वो वर्णनात्मक जो होते हैं निबंध होते हैं, विचारात्मक प्रकार के हो सकते हैं या भावात्मक हो सकते हैं या साहित्यिक और आलोचनात्मक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो उत्तम परीक्षण जो होते हैं अच्छे परीक्षण सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार की वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं। अच्छे परीक्षण का प्रशासन सरल होता है और अच्छे परीक्षण फलांकन की दृष्टि से सुगम होते हैं। अच्छे परीक्षण विश्वसनीय भी होते हैं। नेक्स्ट है मापन के प्रकार बताइए। तो आपका शाब्दिक या फिर नामित मापन हो गया, क्रमिक मापन हो गया, आंतरिक मापन और अनुपातिक मापन होता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है। तो ये आपके जो है BTC यानी कि DLED के लिए जो होती है वो 1 महीने होती है। नेक्स्ट निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है। तो ये आपका जो होता है निदान क्या है। तो निदान शब्द शिक्षा में चिकित्सा शास्त्र से आया है, जिसका अर्थ है मूल कारण को जानना या रोग का निर्णय करना। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोग के लक्षणों में विभिन्न
आधार पर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र के पिछड़ेपन हो गया, विषय संबंधी कमजोरियां, सीखने संबंधी कठिनाइयों एवं दोषों का पता निदानात्मक परीक्षण द्वारा लगाकर समस्याओं का निदान करता है या समस्याओं को दूर करता है ना। इनके अनुसार जो है कार्टर गुड जो है इनके अनुसार कहा गया निदान का अर्थ सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप को निर्धारित करना। नेक्स्ट है उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। तो यह आपका हो गया छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना, छात्रों में योग्यताओं की वृद्धि करना, छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना। नेक्स्ट शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन से हैं। तो ये आपके हो गए ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण है ना। नेक्स्ट एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। नेक्स्ट शैक्षिक मूल्यांकन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो ये आपका चयन एवं वर्गीकरण में सहायक होता है, पूर्व कथन, तुलना, परामर्श एवं निर्देश, निदान हो गया, अन्वेषण एवं शोध कार्य इस प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। तो ये आपका उत्तेजना का उद्दीपक क्रियात्मक क्रिया या कार्यवाही के द्वारा, नियंत्रण, सामंजस्य और स्वाभाविकरण के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है। तो ये आपके सीखने में प्रेरणा रहती है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन, शिक्षण में उन्नति, परीक्षण प्रणाली में सुधार और विद्यालयों में सुधार जैसे कई सारे उपयोगिता होती है। नेक्स्ट है अवलोकन का मूल्यांकन में क्या महत्व है। तो आपका क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य व्यवहार को देखने या अवलोकित करना जिससे उसके कार्य व्यवहार या विषय में निर्णय लिया जा सके। नेक्स्ट नवाचार की दृष्टि से प्रार्थना स्थल की किन्हीं दो गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। तो ये बच्चों की साफ सफाई की जांच तथा स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना और इसी के साथ में किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सद्वाक्य या वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा देना आपका। नेक्स्ट रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो रचनात्मक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक क्योंकि इसके किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षण प्रविधि को अंतिम रूप से देने से पूर्व उसमें आवश्यक संशोधन या परिमार्जन किया जा सके। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक अनुसंधान में न्यायादर्श का क्या अर्थ है। तो न्यायादर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिसका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हो। नेक्स्ट परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य है। तो किसी परीक्षण या परख की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी सत्यता से उस वस्तु का मापन करती है जिससे उस मापन के उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि परीक्षण वैधता का उसके उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है। वैधता एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण होता है। नेक्स्ट है कि शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए। तो नवाचार वह विचार है जिसके मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता है और अनुभव करता है। नेक्स्ट क्रियात्मक शोध के दो उपकरण लिखिए। तो अवलोकन हो गया, साक्षात्कार क्रियात्मक शोध के प्रमुख दो उपकरण हैं। नेक्स्ट है लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। तो लिखित परीक्षा की उपयोगिता में आपका इससे बालक का ज्ञान दृढ़ एवं अस्थायी होता है ना, और पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है। बालक में मौलिकता का विकास होता है, साथ में बालक चिंतन शक्ति, ग्रहण शक्ति का भी विकास होता है। नेक्स्ट सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं। तो आपका समाज मितीय मैट्रिक्स हो गया, सोशियोग्राम और समाज मितीय गुणांक हो गए। उपकरणों से बालक में सामाजिक कौशल का मूल्यांकन किया जाता है ना। नेक्स्ट है मांसपेशियाँ आंगिक गतिविधियाँ मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं। तो ये आपके क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो ये आपके वार्तालाप हो गए, कहानी, कथन, भाषण, कविता, पाठ, संवाद, चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श, आत्मकथा, संस्मरण आदि सम्मिलित इसमें होते हैं। नेक्स्ट उपचारात्मक शिक्षण की कोई दो विधियाँ लिखी हैं। तो इसमें जो है आपके प्रत्येक छात्र की कमजोरी तथा उसके कारण भी ज्ञात होते हैं, अतः ऐसे छात्रों को जिन्हें निदान की आवश्यकता है स्वयं अध्यापक के पास आना चाहिए। नेक्स्ट है कि जिन छात्रों की उपलब्धि संतोषजनक हो उन्हें उपलब्ध परीक्षण तथा बुद्धि परीक्षण द्वारा छांट लिया जाए। जिन बालकों को निदान की आवश्यकता है उनका चयन अध्यापक वर्ग अनुभव के आधार पर भी कर सकता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। तो क्रियात्मक शोध की शिक्षा में कई सारी आवश्यकताएं हैं, जैसे कि शिक्षा के कार्य क्षेत्र की कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक एवं अधिकारी अपनी समस्याओं को सरल सही समाधान खोज सके, है ना। पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकताओं एवं परिस्थिति के अनुरूप बदला जा सके और साथ में शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सके, साथ में कम से कम समस्याओं को शीघ्रता एवं सरलता से सुलझाया जा सके, है ना।
नेक्स्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो ये आपका उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने की चेष्टा करता है जो छात्र की अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। नेक्स्ट, साक्षात्कार कितने प्रकार का। तो संरचित या फिर मानकीकृत होता है और असंरचित यानी कि अमानकीकरणकृत होता है आपका। नेक्स्ट, शैक्षिक नवाचार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्वविकसित विधियों द्वारा पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करे। नेक्स्ट है कि छात्र प्रोफाइल का क्या महत्व है। तो छात्र प्रोफाइल में उससे संबंधित सभी जानकारी होती है। किससे संबंधित। तो छात्र से संबंधित है ना, जिसमें स्कूल का नाम हो गया, स्कूल का प्रकार, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, संस्था, प्रधान का नाम, मोबाइल नंबर होंगे। प्रोफाइल पर विद्यार्थी की फ़ोटो भी लगाया जाएगा। विद्यार्थी की प्रोफाइल बनाकर पोर्टफोलियो के कवर पेज पर चस्पा की जाती है। नेक्स्ट, निदानात्मक परीक्षण का उपयोग क्या है। तो यह व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं या कमियों को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है। तो ये ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक या फिर कौशलात्मक भागों में 3 प्रकार के भागों में बांटा था। नेक्स्ट है, प्रश्न कितने प्रकार के। तो निबंधात्मक हो गए, लघुत्तरीय, अतिलघुत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कि पुनर्बलन का क्या अर्थ है। तो ऐसी कोई क्रिया को अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है जो पुनर्बलन कहलाता है। यानी कि जो क्रिया किसी क्रिया को करने पे बार बार जो है आपकी वृद्धि करे वह पुनर्बलन के तहत है ना। नेक्स्ट, क्रियात्मक शोध की क्या उपयोगिता है। तो विशिष्ट क्षेत्रों में सुधार करने के लिए जो समाधान करना होता है उसे क्रियात्मक शोध कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक अच्छे उपकरण की क्या विशेषता होती है। तो अच्छे परीक्षण सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। अच्छे परीक्षणों का प्रशासन सरल होता है। अच्छे परीक्षण विश्वसनीय एवं वैध होते हैं और अच्छे परीक्षण में वस्तुनिष्ठता और व्यापकता का गुण पाया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट, एक परीक्षण की वैधता से क्या तात्पर्य है। तो परीक्षण के उस गुण से होता है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि परीक्षण उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है कि नहीं जिसके लिए उसका निर्णय किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि अनुसंधान का क्या अर्थ है। तो शोध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिससे ज्ञान की वृद्धि होती है अथवा नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके लिए व्यवस्थित प्रयास किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है कि परिकल्पना क्या है। तो किसी भी समस्या को प्रस्तावित उत्तर होता है और वही परिकल्पना होता है ना, और समस्या के कई हलों पर विचार करते हैं, यही समाधान करते हैं। नेक्स्ट, न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं। तो किसी जनसंख्या जैसे इकाई है, वस्तुओं या मनुष्यों के समूह से चुनी गई कुछ ऐसी इकाइयों का समूह जो समूचे जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करे, न्यायादर्श कहलाता है। नेक्स्ट है कि मापन के प्रकार बताइए। तो मापन आपका निरपेक्ष मापन हो गया, सामान्यकृत हो गया, इंसेप्टिव मापन होता है। नेक्स्ट, शैक्षिक नवाचारों के उद्देश्य बताइए। तो शैक्षिक नवाचार का उद्देश्य बच्चों के आसान भाषा में सिखाया जाए और उन पर ज़्यादा जोर ना दिया जाए। नेक्स्ट, शैक्षिक शोध का अर्थ बताइए। तो जब हम शिक्षा से कोई शोध करते हैं तो वह शैक्षिक शोध कहलाता है। जिस शिक्षा में कोई भी कई समस्या होती हैं, हम समस्याओं का निदान करते हैं, वही शैक्षिक शोध कहलाता है। इसी के साथ में आपका लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मापन और जो है आपका परीक्षण में अंतर बताइए, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके परीक्षण और मापन में बहुत सारे अंतर, जैसे कि परीक्षण के माध्यम से किसी विशेष विषय का ज्ञान किया जाता है, जबकि मापन किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। और परीक्षण का क्षेत्र जो होता है संकुचित होता है, जबकि मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट है, परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है, जबकि मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। इस प्रकार के आपके कई सारे जो है दिए गए हैं। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा। आपके जो PDF और अन्य जो अपडेट्स रहेंगे वो हमको टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देते हैं, जिसका लिंक आपका जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। और आपके अन्य सब्जेक्ट की क्लासेज जो हैं वो भी हम अपलोड किए हैं, आप जाकर के वो प्लेलिस्ट बनी होने भी देख सकते हैं।